सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर गरियाबंद जिले में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरियाबंद विधायक श्री रोहित साहू ने वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर बाबा साहब को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अंबेडकर समाज के सभी प्रबुद्धजन, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर समानता, भाईचारा और न्याय के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। बौद्ध समाज के द्वारा आज संध्या नगर में विशाल रैली निकाल सभी समाज के भाइयों से गले मिल अंबेडकर जयंती की बधाई दी। इस अवसर पर विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद गरियाबंद, मुस्लिम समाज के साथ ही नगर पालिका गरियाबंद ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर रैली में शामिल सभी लोगों को फूल माला से स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिमा ठाकुर, नपा अध्यक्ष रेखीराम यादव, नपा उपाध्यक्ष आसिफ मेमन, मंडल अध्यक्ष सुमित पारक, सुरेंद्र सोनटेके, सूरज सिन्हा, रेणु साहू, पुष्पा साहू, निरंजन प्रधान एवं अन्य कार्यकर्ता समाज के प्रबुद्धजन शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक श्री रोहित साहू ने कहा, डॉक्टर बाबा अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे बल्कि वे सामाजिक क्रांति की अग्रदूत भी थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और समाज में व्याप्त असमानताओं को चुनौती दी। उनके विचार आज भी हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। विधायक साहू ने आगे कहा, बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण जीवन वंचितों, शोषितों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को समर्पित रहा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से इतिहास रच सकता है। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो यह सिर्फ श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है बल्कि उनके आदर्शों को आत्मसात करने की भी संकल्प लेने का दिन है। विधायक साहू ने युवाओं से भी अपील की कि वे बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले और शिक्षा, समानता तथा न्याय को अपना मूल मंत्र बनाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। बाबा साहब ने हमेशा कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही मंत्र आज भी प्रासंगिक है। इस अवसर पर उपस्थित अनेक लोगों ने सभा को संबोधित किया। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर में आज गरियाबंद के हमारे समाज द्वारा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मनाने का इस कार्यक्रम रखे हैं और आज इस समाज के द्वारा बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए एक उत्सव मनाया है। इस अवसर पे हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे भाजपा अध्यक्ष सभी हमारी जनप्रतिनिधियों के यहाँ उपस्थित हुए। मैं इस कार्यक्रम के लिए समाज के सभी पदाधिकारियों को, सभी समाज को बाबा साहब जी के बताए हुए मार्गों में चलने के साथ साथ उनके आदर्शों का पालन करने के लिए निवेदन भी किया। हम सब चल के भारत के विकसित भारत की संरचना करें। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के लिए आयोजक समिति और समाजवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और भारत को का एक कानून दिया उन्होंने ताकि लोग समरसता, एकता और भाईचारा के साथ रहे। ऐसा आज की रैली से क्या संदेश जाता है? आज की रैली से यह संदेश जाता है कि हम एक होकर एक साथ बाबा साहब की जयंती मनाएं और भाईचारे के साथ इस भारत में एकता के साथ बने रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जो है सबको बधाई देता है
और शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता ही नहीं, संविधान के पिता भी हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर जो है दलितों के लिए और वंचितों के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किए और लड़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्गों पर चलना, मैं समझता हूँ कि मानव जाति द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। जो है नगर में बौद्ध समाज के द्वारा जो जुलूस निकाला गया, जो शोभा यात्रा जो निकाला गया, उस पर जो है पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज पूरा देश भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मना रही है और विभिन्न समाज के लोगों द्वारा आज बौद्ध महासमाज के लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया और भाईचारा का संदेश दिया गया। निश्चित ही बाबा साहब को दिखाए हुए जो मार्ग है, आज हमें प्रतीत होता है कि कई भाईचारा साथ रहने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया था वो पूर्ण होने जा रहा है।